Hey guys, my name is Shoaib and I am from Barira Securities and Investment. I welcome all of you to the another video of Q4 जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया क्वार्टर 4 में। आज हम हाजिर हैं आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के साथ। आइए इस वीडियो में देखेंगे हम कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया इस क्वार्टर। शुरू करेंगे हम रेवेन्यू से। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 4 में इस बार का जो रेवेन्यू रहा है वो कंपनी ने क्लॉक किया है 1980 करोड़ का। क्वार्टर 3 में ये 2100 करोड़ का था, वहीं पिछले साल क्वार्टर 4 में ये था 1455 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगा। इस बार का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा, अगर आप इसको कंपेयर कर दो क्वार्टर 3 के रेवेन्यू से, तो वहाँ पर आपको जो है वो सिमिलर दिखेंगे या इसे कम ही कह लो, कम तो है ही क्वार्टर से, लेकिन पिछला साल के क्वार्टर से इस बार ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। आइए अब देखते हैं टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कर लें तो इस बार कंपनी ने जो खर्च किए क्वार्टर 4 में वो खर्च किए 2011 करोड़। क्वार्टर 3 में कंपनी ने खर्च किए थे 2089 करोड़। वहीं रेवेन्यू कम था तो वो वाइसा वर्सा है। तो आप एक्सपेंस भी आप देख लो, एक्सपेंस कितना है, 1570 करोड़ का पिछले साल के क्वार्टर 4 में था। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने का ही नहीं, वो आप खुद से आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो अब देखते हैं पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में है इस बार का। कितना नेगेटिव है, -29 करोड़ का इस बार का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। वहीं क्वार्टर 3 में कंपनी मुनाफे में थी। कितना मुनाफा हुआ था, 12 करोड़ का पीबीटी था यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन वही पिछले साल क्वार्टर 4 में कंपनी का कितना था, कंपनी अगेन नेगेटिव में ही थी। नेगेटिव इसका पीबीटी था, कितना नेगेटिव था, 118 करोड़ था। तो कंपनी क्वार्टर 3 में ने प्रॉफिट तो शो करा था, लेकिन अगेन इस बार फिर क्वार्टर 4 में कंपनी वापस से घाटे में आ गई है। अब देखते हैं टोटल इनकम यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी हमने बात कर लिया। अब देखते हैं पैट कितना है कंपनी का। पैट आप देखो -30 करोड़ से क्वार्टर 4 यानी कि इस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। वहीं पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में ये कंपनी मुनाफे में थी। कितने मुनाफे में, 12 करोड़ में। और क्वार्टर 4 पिछले साल कंपनी कितने के घाटे में थी, -75 करोड़ के घाटे में थी। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 4 से इस साल का क्वार्टर 4 काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का क्वार्टर। हालाँकि कंपनी फिर से घाटे में है, लेकिन अगर हम सिर्फ कंपैरिज़न की अगर हम बात करें तो इस बार का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर 3 से तो वहाँ आपको थोड़ी निराशा होगी इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर कुछ और है जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। फिलहाल लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें देखनी है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप देखो, पिछले साल क्वार्टर 4 में नेगेटिव में था। कितना था, 0.15। उसके बाद क्वार्टर 3 में कितना हो गया, ये 0.02 का। लेकिन अगेन इस बार क्वार्टर 4 में यानी कि इस बार कितना, ये फिर से नेगेटिव में। कितने नेगेटिव में, -0.06। ये इसका अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का। हाँ, अब जैसा मैंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो आप यहाँ पे देखो। अगर हम पैट की बात करें यानी कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करें यानी कि आफ्टर टैक्स जो है इसका, तो यहाँ आप देखो कंपनी जो है ने, अगर हम साल की बात करें, ये देखो मैं इस कॉलम में आ गया हूँ, मैं साल की बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल ओवरऑल अगर हम सारे क्वार्टर्स को अगर हम ऐड कर लें तो कंपनी टोटल कितने के घाटे में थी, कंपनी घाटे में थी ऑलमोस्ट, आप इसे 6000 करोड़ के घाटा का आप घाटा कर लो। लेकिन अगर मैं प्लेन अगर आप बताऊं विदाउट एवरेज किए हुए तो -5852 करोड़ के घाटे में थी, जो इस बार कम होके सिर्फ कंपनी अभी सिर्फ कितने के घाटे में गई, सिर्फ कंपनी को जो घाटा है हुआ है अभी तक यानी कि इस साल, वो है -184 करोड़ का। तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इस साल परफॉर्म किया है, काफ़ी अपने लॉस को इसने कवर किया है। कहाँ 6000 करोड़ का लॉस और कहाँ सिर्फ आप कह लो 200 करोड़ का लॉस। तो ये एक मुझे पॉजिटिव चीज़ दिखी क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट में। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद से भी एनालाइज़ करो इसके रिज़ल्ट को एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। हालाँकि मेरे नज़र में रिज़ल्ट ठीक ही है, लेकिन मुझे अब जो नए साल जो शुरू हुआ है तो क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कंपनी आगे कैसा परफ़ॉर्म करती है। एंड जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, आई होप कि आप इसमें इन्वेस्ट किए रहें। नुकसान में निकलने से कोई फ़ायदा नहीं, कंपनी जो है वो रिकवर कर रही है मेरे ख्याल से। सो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।